अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि बॉलीवुड में लगातार फ्लॉप हो रही फिल्में और उसके बाद जिस तरीके से बॉलीवुड प्रोपेगेंडा चलाती आई है, अब उसका पर्दाफाश बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कई सारी बॉलीवुड की ऐसी चीजें हैं जो हम देखते तो है लेकिन उसको नोटिस नहीं करते हैं। कई सारी ऐसी कहानी जो है जिसे हम देखते तो है और मनोरंजन के जो है आइडिया से देखते तो है, लेकिन उसमें जिस तरीके का एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाया जाता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक विचार को उत्पन्न करता है, इसके बारे में ना हम कभी सोचते हैं ना इस चीज को ध्यान पर देते हैं। लेकिन बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है अपने एक जो है वार्ता के दौरान कि किस तरीके से बॉलीवुड लोगों के दिमाग में जहर घोलने का काम कर रही है और एक एजेंडा के तहत लोगों के दिमाग में ऐसी चीजें उनके सबकॉन्शियस माइंड में भर रही है जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के कल्चर और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लिए भी कितना खतरनाक है। जरा समझिए सुधांशु त्रिवेदी की बातों से कि आखिर उन्होंने क्या कहा है और इससे उनका क्या तात्पर्य, हम वर्ड टू वर्ड आपको बताएंगे। बता दें आपको कि बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने बॉलीवुड की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने एक इवेंट के दौरान कहा 1970 के बाद से पिछले 50 साल की फिल्म बताइएगा जिसमें भगवा वस्त्रधारी को पॉजिटिव रोल में दिखाया गया हो। भगवा पहने व्यक्ति को छोड़िए, कंठी माला पहने व्यक्ति, धोती कुर्ता पहने हुए व्यक्ति, टीका लगाए हुए व्यक्ति पॉजिटिव रोल में दिखाई दिए हो। भाषा के आधार पर अब मैं बोलता हूं, शुद्ध हिंदी बोलने वाला व्यक्ति या तो विलन होगा या कॉमेडियन। कभी आपका ध्यान ही नहीं गया होगा इस तरफ। जैसा मैंने ये बात पहले भी एक बार बोली थी, शायद आपने वो वीडियो भी देखा हो। विनोद खन्ना जी का देहांत हो गया। बहुत पुरानी उनकी एक फिल्म थी जिसका गाना था, प्रिय प्राणेश्वरी आप हमें आदेश करे तो प्रेम का हम श्री गणेश करे। इसमें कौन सी हंसने वाली बात थी, लेकिन उसका पूरा चित्रण कॉमेडी के रूप में किया गया। शुद्ध हिंदी बोलना, संस्कृत बोलना कॉमेडी का पात्र है और इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ये अच्छा गाना था। अगर हमें टफ इंग्लिश या टफ उर्दू के शब्द आए तो हमें जो ना आए तो हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हमें नहीं पता, हमें सीखना चाहिए। और जरा सी शुद्ध हिंदी बोल दी जाए तो हम उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। क्यों भाई ऐसी शुद्ध हिंदी क्यों बोल रहे हो? साधारण बोलो, हिंदुस्तानी बोलो। ये सब हमारे दिमागों में भरा गया है। और ये कैसे भरा गया है मैं आपको बताता हूं। कभी आप गौर करिएगा, 1947 की मूवी है मदर इंडिया, उसका वो जो विलन है सुखीलाल, वो जिस सीन में नरगिस के साथ रेप करने की कोशिश कर रहा है उसमें पहले देवी की आरती कर रहा होता है। 1985 की मूवी है राम तेरी गंगा मैली। इसमें जब हीरोइन जाती है बनारस के घाट पर एक पंडित जी से जो है मदद मांगने, तो उसको घर ले जाते हैं पंडित जी, उसके साथ रेप करने की कोशिश करते हैं और इसके बाद ओम नमः शिवाय बोलते हैं। 2010 की मूवी है दबंग, जिसका विलन है छेदी सिंह, जो जब चुलबुल पांडे को मारने का हुक्म देता है तो उससे पहले हनुमान जी की मूर्ति के सामने दंड बैठक कर रहा है। कभी आपने सोचा है कि एजेंडा क्या था और कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में से भरा जा रहा है? ये बात जरा ध्यान देने की है कि कितनी सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें कई सारी चीजें दिखाई गई, लेकिन हमने कभी उस पर गौर ही नहीं किया, कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमारे भगवान को पत्थर दिखाया गया। हम पीके फिल्म की बात करें, उन्होंने एक पत्थर उठाया, पान की जो उसमें पीक थी उसे उस पर लगा दिया, थोड़े चढ़ावे डाल दिए और उसके बाद उन्होंने कहा कि लो ये चढ़ावा डबल हो जाएगा और लोग वहां पर आकर दर्शन करने लगे और सारी चीजें करने लगे। ये क्या अपमान नहीं था? भगवान के पिक्चर लगे हुए हैं, उन्होंने भगवान के पिक्चर लगी हुई सूटकेस है, वो वॉशरूम गए हुए हैं और वहां पर उसने सूटकेस को रख दिया और उसके बाद वो वॉशरूम करते नजर आए। गलती करने के बाद गलती से बचने के लिए भगवान की तस्वीर को अपने गालों पर चिपका लिया ताकि कोई गालों पर थप्पड़ न मार सके। तो ये जो है सोचने की बात है, जैसा कि बीजेपी नेता ने बताया है, इस बॉलीवुड की काली सच्चाई से रूबरू कराया कि कैसे बॉलीवुड जो ऐसा दिखता है वैसा तो है ही नहीं।
इसमें एजेंडा चलते हैं, प्रोपागेंडा चलते हैं और इसे इतनी धीमी तरीके से, यानी यूँ कहिए कि स्लो पॉइजन की तरह चलाया जाता है, जो आपको खबर भी नहीं होगी कि आपके पूरे रगों में फैल चुका है और फिर ये दौड़ने भी लगेगा। तो साफ तौर पर ये जो छोटे छोटे एजेंडा होते हैं, जिन्हें जिस तरीके से रूपांतरित किया जाता है, जिस तरीके से दिखाया जाता है, जिस तरीके से इस पे पर्दा डालने की कोशिश की जाती है, इस पर ना आपका ध्यान जाता है ना किसी और का, जनरली हमारा भी नहीं जाता है। लेकिन ये बात समझने की है कि क्यों हिंदी देवी देवताओं के बारे में गलत दिखाया या बताया जाता है, क्यों विलन पंडित या ब्राह्मण होता है, क्यों विलन की भाषा शुद्ध हिंदी या संस्कृत होती है, क्यों कॉमेडी का पात्र जो है वो कॉमेडियन जो है हिंदी या फिर संस्कृत बोलने वाला रहता है, क्यों शुद्ध हिंदी में गाए हुए गाने मनोरंजन का पार्ट नहीं बल्कि कॉमेडी का पार्ट होते हैं, शुद्ध हिंदी में या संस्कृत में बोले गए डायलॉग कॉमेडी का पार्ट होते हैं। ये बात ना कभी आपने सोची और ना ही हमने, लेकिन ये बात आज के वक्त में सोचने की जरूरत है। बॉलीवुड के फिल्में अगर आप उठाकर देखेंगे तो मुगलों को बहुत ही हैंडसम, बहुत बेहतरीन बताया जाता है। ऋतिक रोशन ने, आपको बता दें कि अकबर का रोल प्ले किया है, जोधा रानी के तौर पर ऐश्वर्या राय ने रोल निभाया है। उसमें आप देख सकते हैं कितना महान दिखाया गया है, अकबर को दिखाया गया, कितने ज़्यादा जो है दिल के बढ़िया थे वो, कितने ज़्यादा उन्होंने सारी चीज़ें की है। तो ये जो कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड का एक आप कह सकते हैं कि एक चलन ही है। आप कोई फिल्म उठाकर देखिए, ज़्यादातर जो फिल्में बनी हुई है उसमें हर फिल्म को अगर अभी आप नोटिस करने लगिएगा, जैसा कि कहा गया है कि इस 50 साल की अगर आप सिनेमा, बॉलीवुड सिनेमा की जो हिस्ट्री है उसको निकाल कर देखिए और एक एक करके अगर आप अब जो फिल्में आप देखते हैं उन पर ध्यान करें, उनको फोकस से देखें कि अच्छा ये फिल्म क्या थी। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि एक मनोरंजन का पात्र है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपको इंटरटेन होना है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपको अपना टाइम पास करना है, बट इसलिए देखें कि आप क्या सीख रहे हैं, हर फिल्म से आपको क्या मैसेज मिल रहा है। हर फिल्म में आपको एक ना एक त्रुटि नजर आएगी और ये त्रुटि बताएगी कि आखिर बॉलीवुड ने इतने सालों तक युवाओं के दिमाग में क्या कुछ भरने के लिए किस तरीके से एजेंडा चलाए, किस तरीके से सारी चीज़ों को अंजाम दिया है, जो आपको ना समझ आया और ना ही कभी ध्यान गया, लेकिन वो अपने एजेंडा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलाते नजर आए। कई सारी फिल्मों में इसी तरीके से दिखाया गया। 3 फिल्में तो खुद सुधांशु त्रिवेदी ने मुंह पर ही बता दिए, चाहे मदर इंडिया हो जिसमें रेप अटेम्प्ट करने से पहले जो है देवी की आरती करता है, और यहीं पे राम तेरी गंगा मैली हो जिसमें रेप अटेम्प्ट करने के बाद ओम नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय कहता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो दबंग फिल्म है, जान से मारने के आदेश देने के वक्त हनुमान जी की मूर्ति के पास जो है दंड बैठक कर रहा है। ये क्या चीज़ें है, ये क्या मैसेज देना चाहती है बॉलीवुड? और ये पहली बार नहीं है जो बॉलीवुड की सच्चाई को सामने रखा गया। कल की बात है जब कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर जो है विवेक अग्निहोत्री ने भी बॉलीवुड की काली सच्चाई को अपने शब्दों में बयां किया। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड जितनी चमक दिखती है वो चमक नहीं, अंधेरी गलियां हैं जहां रोज सपने दम तोड़ देते हैं और आपकी सपनों की ही कब्र पे लोग नाचते नजर आते हैं। आप जिंदा तो होते हैं दिखाने के, लेकिन आप रियल में जिंदा नहीं होते, आप अंदर से मर चुके होते। आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आपको दिखाना है कि आप सब कुछ है आपके पास। ये उन्होंने बताया था कि अगर ये टैलेंट के लिए जन्नत है तो टैलेंट का कब्रिस्तान भी बॉलीवुड है, और इसके नीचे का हिस्सा इतना ज़्यादा काला है कि इसकी था लगा पाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। नेपोटिज्म की जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत है। भले डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ना बने, लेकिन एक्टर का बेटा एक्टर ही बनेगा, एक्ट्रेस की बेटी एक्ट्रेस ही बनेगी, क्योंकि उनके मम्मी पापा की पहचान है, क्योंकि करण जौहर जैसे डायरेक्टर हैं। और ये बात जो है आज के वक्त में बॉलीवुड की काली सच्चाई को दिखाता है। यही कारण है कि धीरे धीरे जैसे लोग बॉलीवुड को अब समझने लगे हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट के माध्यम से फिल्मों को नहीं बल्कि फिल्मों में दिखाए गए मैसेज को समझने लगे हैं, तो बॉलीवुड की फिल्मों का हाल बॉक्स ऑफिस पर बेहाल हो रहा है और बुरी तरह से पिटती नजर आ रही है। एक जीता जाता एग्जाम्पल लाल सिंह चड्ढा का ही देख लीजिए। ऐसे में आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर बीजेपी नेता किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बॉलीवुड की आखिर सच्चाई क्या है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि बॉलीवुड की पोल किस तरीके से बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने खोली है। अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।